बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आपका भी ताल्लुक किसी ऐसी इंडस्ट्री से है जिसको सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर जाना जाता है या सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी शोबे से, लाजमी नहीं है कि ये कोई हाई फाई लेवल की एजुकेशन के बाद आप प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी हो गई या लीगल सर्विसेज हो गई या मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, ये लाजमी नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत सारे शोबे आते हैं जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे देता हूं जल्दी से। उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले भी आते हैं, शेफ तक उसमें शामिल हैं, फैशन एंड मॉडल ये लोग भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हर तरह की ही इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी। तो ये वीजा है यूके का, जिसका नाम है सर्विस सप्लायर वीजा। ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी की जो स्ट्रीम है उसके अंडर ये आता है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk, और इसके ऊपर सामने आपको जो वीजा नजर आ रहा है सर्विस सप्लायर वीजा ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी। इसके ओवरव्यू के अंदर दो ही पॉइंट है। उसमें कहा गया है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है यूके की किसी कंपनी के साथ कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो एज अ या तो ओवरसीज एम्प्लॉय के तौर पर, एन एम्प्लॉय फॉर एन ओवरसीज कंपनी, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के तौर पर भी जो कि ओवरसीज है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता है। आप लाजमी नहीं है कि आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हो तभी आप जाएं एक ओवरसीज एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के। आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर भी जा सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ये काम करता हूं और मैं ये काम कर सकता हूं और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा वहां जाकर। यहां पर एलिजिबिलिटी का बेसिक क्राइटेरिया बता दिया गया है, और जो बेसिक क्राइटेरिया उसका जो पहला पॉइंट है उसके अंदर वही दो पॉइंट मर्ज कर दिए गए हैं जो पहले आपको मैंने बताया कि या तो आप एम्प्लॉय हो किसी ओवरसीज कंपनी के या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। दूसरा पॉइंट जो है उसके अंदर बताया गया है कि आप यूके की जिस भी कंपनी के साथ काम करेंगे उसका ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए किसी न किसी के साथ, वो आपको आपका एम्प्लॉयर बताएगा। अच्छा, इन्होंने एक तीसरे पॉइंट के अंदर बताया गया कि आपकी जो है एलिजिबल जॉब होनी चाहिए। और एलिजिबल जॉब क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिजिबल जॉब्स बता दी गई हैं। उसके अंदर वो भी आपको आपका एम्प्लॉयर बताएगा कि आपका कोड कौन सा है। यहाँ पर लिस्ट भी मौजूद है नीचे, तो यहाँ पर जाकर आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं आपकी जॉब की। और उसी पॉइंट के अंदर ये भी बता दिया गया कि अगर आपके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस है तो आपकी जॉब अगर एलिजिबल नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर वही बेसिक पॉइंट है कि कॉज आपने लेना है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो ये भी आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि या तो आप जिसके लिए भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए आप पहले से 1 साल काम कर चुके हो अपने एम्प्लॉयर के लिए। अगर आप एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर चुके तो फिर आप एटलीस्ट 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे में 6 मंथ से 12 मंथ का नॉर्मली वीजा मिलता है जो कि एक्सटेंडेबल है, और आप 5 साल तक नॉर्मली यहाँ पर रह सकते हैं। और 5 साल में सेटलमेंट के चांसेस बहुत सारे बन जाते हैं। अगर ना भी बने तो 5 साल आप वहां पर रहें, काम करें, अर्न करें, सेविंग करें और आगे कहीं निकल जाएं। यहाँ पर वही बताया गया कि अगर आप इनमें से ये कुछ वीजा टाइप्स बता दी गई हैं, इनमें से अगर आप एक दफा भी वहां रह चुके हैं, एक दफा भी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो आप मैक्सिमम 5 साल तक वहां पे यूके में स्टे कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक वीजे पर। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। नॉर्मली ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर आप वीजा सेंटर जाते हैं, वहां पर जाकर अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं, और ये सारी चीजें यूजुअल मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कॉस्ट इसकी क्या होती है, यूजुअली जो यूके की वीजा फी है वो 298 पाउंड है, और हेल्थ सरचार्ज जो पर पर्सन पर ईयर है वो 1035 पाउंड है। आपका जब कॉज इशू होता है तो उसके विद इन 3 मंथ्स आपने अप्लाई करना होता है वीजा, और प्रोसेसिंग टाइम आपका 3 वीक्स का है अगर आप आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस वीजे पर जाकर। तो एक तो आप अपना जो काम करने जा रहे हैं वो कर सकते हैं, दूसरा आप स्टडी कर सकते हैं, तीसरा आप वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, चौथा आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं, पांचवा आप ट्रैवल कर सकते हैं टू एंड फ्रॉम यूके। अच्छा, आप इस वीजे पर क्या नहीं कर सकते, तो इसमें है जी आप बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते यूके गवर्नमेंट से। दूसरी चीज में है कि आप जॉब चेंज नहीं कर सकते जब तक आप वीजा चेंज नहीं करेंगे।
तो जॉब इसका मतलब है कि आप चेंज कर सकते हैं, और जब जॉब आप चेंज करेंगे वीजा आपको न्यू लेना पड़ेगा, तो आप वहां पर जाकर कोई अच्छी जॉब ढूंढें, उस स्पॉन्सरशिप लें और आप वीजा चेंज कर लें अपना। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है आपके लिए, बहुत इजी वे है यहां से जाकर और वहां पर चेंज करने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आप परमानेंट रेजिडेंस नहीं अप्लाई कर सकते, तो डेफिनेटली आप वहां पर रहकर जॉब तो चेंज कर सकते हैं वीजा स्विच करके, तो आप उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे दूसरी जॉब पर जाने के बाद। डू अ सेकंड जॉब, यानी कि आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते, जिस काम के ऊपर आप गए हैं वही करेंगे। ये बेसिक्स थी सर्विस सप्लायर वीजा की, तो आप वहां पर जाएं, ये लिंक आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर जाएं और जॉब जो है आपकी या फील्ड जो भी है वो ढूंढें और उसके ऊपर चेक करें कि अगर आपकी जॉब है वो उसके अंदर एलिजिबल जॉब्स के अंदर शामिल है तो भी ठीक है, अगर नहीं शामिल और आपके बस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तब भी आप इस वीजे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई अच्छी सी जॉब ढूंढें, अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्री से रेलेवेंट काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लें 6 से 8 महीने का, 10 महीने का, साल का, एक दफा वहां चले जाएं, उसके बाद वहां पर जाके अपना काम करते रहें और साथ साथ कोई और जॉब ढूंढें और जो ढूंढ के स्पॉन्सरशिप लें और स्विच कर लें अपना वीजा, और आप इस तरह से अच्छे तरीके से वहां पर सेटल होने के लिए आपको चांस मिल जाएगा, क्योंकि आप इनिशियली एक जॉब लेकर वहां जाएंगे और वहां जाके खुद को जब अर्न करेंगे तो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप वहां पर रहकर गुजारा कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी का भला हो सकता है इससे, तो इसको सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।